महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है, जहां हर शब्द, हर घटना एक गहरी सीख छुपाए हुए है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश, जो हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म क्यों जरूरी है और आत्मा कभी नष्ट क्यों नहीं होती। दृश्य एक, अर्जुन का द्वंद्व और कृष्ण की शांति। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। अर्जुन अभी भी अपने मन के भीतर द्वंद्व में था। वह कृष्ण की ओर देखता है और कहता है, अर्जुन मधुसूदन, मैं इन रिश्तों को, इन चेहरों को देखकर विचलित हो गया हूं। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन डगमगा रहा है। कृपया बताइए, क्या युद्ध में किसी का वध करना धर्म है? क्या यह पाप नहीं? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, पर शब्दों में दृढ़ता। वे बोले, अर्जुन, तू जिस शरीर को अपना कह रहा है वह नश्वर है, परंतु जिस आत्मा से तू जुड़ा है वह कभी नहीं मरती। दृश्य दो, आत्मा का ज्ञान। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह आत्मा जन्म नहीं लेती, न मरती है। इसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। अर्जुन, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जो जन्म लेता है वह एक दिन मरेगा ही, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन जो आत्मा है वह सदा अमर, शुद्ध और शाश्वत है। कृष्ण के शब्द सुनकर अर्जुन की आंखें खुलने लगीं। उसे समझ आया, जीवन का अंत केवल एक रूप का परिवर्तन है। जो मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। दृश्य तीन, कर्म का रहस्य। अर्जुन गंभीर स्वर में, प्रभु, यदि आत्मा अमर है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ है? जब सब कुछ पहले से तय है तो हम संघर्ष क्यों करें? कृष्ण गंभीर और प्रेरक स्वर में, अर्जुन, यही तेरी भूल है। कर्म करना तेरे हाथ में है, पर उसके परिणाम पर तेरा अधिकार नहीं। जीवन का सार यही है, कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। जो व्यक्ति केवल परिणाम के लिए कार्य करता है वह हमेशा चिंता और भय में जीता है। लेकिन जो अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करता है वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। कर्म ही जीवन का धर्म है, और जो कर्म से भागता है वह जीवन से भागता है। कृष्ण यह नहीं कह रहे थे कि फल का महत्व नहीं है। वे कह रहे थे कि फल पर अत्यधिक आसक्ति न रखो, क्योंकि जब हम परिणाम के मोह में बंध जाते हैं तो हमारा कर्म शुद्ध नहीं रह जाता। दृश्य चार, निष्काम कर्म का अर्थ। अर्जुन, तू योद्धा है। तेरा धर्म है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। अगर तू धर्म युद्ध से भाग जाएगा तो तू अपने कर्तव्य से पलायन करेगा। कर्म करते रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कभी किसी कार्य को इसलिए मत छोड़ो क्योंकि उसका परिणाम अनिश्चित या दुखद लग रहा है। कर्म करते रहना ही जीवन की गति है, और यही सृष्टि का नियम भी है। सूर्य अपना प्रकाश बांटता है, नदी निरंतर बहती है, वृक्ष फल देते हैं, वे फल का हिसाब नहीं रखते। तू भी वैसा ही बन अर्जुन। कर्म कर, पर फल की आसक्ति से मुक्त रह। ये शब्द आज भी उतने ही सत्य हैं जितने तब थे। हर इंसान जो बिना स्वार्थ के अपने काम में ईमानदारी रखता है वह श्री कृष्ण के इस उपदेश को जीवन में उतारता है। दृश्य पांच, आत्म संयम और मन की शांति। प्रभु, अगर फल की चिंता न करूं तो मन को स्थिर कैसे रखूं? क्योंकि मन बार बार भटकता है, मन चंचल है। अर्जुन, पर अभ्यास और संयम से इसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब समान हो जाते हैं। यही योग है कर्म योग, जहां कर्म होता है पर आसक्ति नहीं। कृष्ण का यह संदेश हर युग के लिए अमर है। जब हम बिना स्वार्थ, बिना भय और बिना मोह के काम करते हैं तो हम मन की सच्ची शांति को प्राप्त करते हैं। महाभारत का दूसरा पाठ हमें यह सिखाता है कि जीवन कर्म से चलता है, आत्मा अमर है, और सच्ची मुक्ति उसी को मिलती है जो अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से निभाता है। दृश्य, अर्जुन धनुष उठाता है, सूर्य उदय होता है, कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही सच्चा धर्म है। जीवन में कर्म करते रहो, पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो तुम स्वयं ईश्वर के सबसे निकट पहुंच जाते हो। यह था भगवद गीता के दूसरे अध्याय।
सांख्य योग का दिव्य संदेश। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश अच्छे लगे हों तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हर जय श्री कृष्ण से एक नई प्रेरणा जगती है।